द किंग इज़ वरीड यानी कि जो बादशाह है वो परेशान है। किंग मतलब बादशाह, वरीड मतलब परेशान है, यानी कि बादशाह परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसे एक धमकी मिली थी और वो मुजरिम को कैसे तलाश करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो यकीनन आपको मिलेगा बहुत सारा इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारा ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है रेफरेंस कैंप पे बहुत सारे स्टोरी है और हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हो कि नो वन यानी कि कोई भी नहीं, इन द किंगडम यानी कि सल्तनत में या बादशाहत में या मुल्क में जिसमें जहाँ पे ये रूल कर रहा था बादशाह, एड एवर सीन कभी भी देख चुका था, द किंग यानी कि बादशाह को, सो रेस्टलेस यानी कि इतनी बेचैन, बिफोर यानी कि इससे पहले। ठीक है, यानी कि जो सल्तनत में जो लोग थे उनमें से किसी ने भी नहीं देख चुका था बादशाह को इतनी बेचैन इससे पहले। ठीक है, यानी कि काफ़ी बेचैन था, परेशान था। इस पैलेस यानी कि उसकी जो महल था वह साइलेंट यानी कि खामोश थी। गार्ड्स यानी कि जो मुहाफ़िज़ थे, वर टेंस यानी कि परेशान थे। एंड और आई स्ट्रेंज फेयर और एक अजीब, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, फेयर यानी कि खौफ या दहशत, वाज स्प्रेडिंग यानी कि फैल रहा था, लाइक अ शेडो यानी कि एक साए की तरह, अक्रॉस द लैंड यानी कि पूरे मुल्क में। ठीक है, यानी कि एक खौफ फैल रहा था पूरे सल्तनत में, पूरे मुल्क में। वो क्या था, इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा डिफरेंस के रूमर्स यानी कि जो अफवाह थे, बिगेन यानी कि शुरू हुआ, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, जिसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, जिसे हम कॉमन्स भी कहते हैं, यानी कि अफवाहें शुरू हुआ, टू सर्कुलेट यानी कि फैलना, एमंग द पीपल यानी कि लोगों में या लोगों के दरमियान, दैट के समथिंग सीरियस यानी कि कोई संगीन चीज़, कोई संजीदा चीज़, एड एपन्ड यानी कि हो चुका था। ठीक है, एड एपन्ड ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो तो उसके उर्दू के आखिर में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, तो कोई अजीब चीज़ हो चुका था। इसको आप इस तरह भी कह सकते हो, आई एड ओपनड आई एड ओपनड डोर, मैं दरवाज़ा खोल चुका था। ठीक है, आई एड क्लोज्ड द विंडो, मैं खिड़की बंद कर चुका था। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बना सकते हो। बट लेकिन, नो वन न्यू लेकिन कोई भी नहीं जानता था, द ट्रुथ यानी कि हकीकत को, सच्चाई को, विच मेड यानी कि जिस चीज़ ने बनाया था, द सिचुएशन यानी कि आलात को, सिचुएशन को, इवन मोर मिस्टीरियस यानी कि और ज़्यादा पुरअसरार बनाया था, एंड फ्राइटनिंग और ज़्यादा दहशत वाला बनाया था, खौफजदा करने वाला बनाया था। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस? आगे लिखा हुआ है कि द किंग यानी कि जो बादशाह था, नोन यानी कि मशहूर था, पॉपुलर था, फेमस था, फॉर इज़ ब्रेवरी यानी कि अपनी बहादुरी के लिए, वाज नाउ डीपली वरीड यानी कि अब क्या था, बहुत ज़्यादा, डीपली मतलब गहराई से, बहुत ज़्यादा, वरीड यानी कि परेशान था, अबाउट अ सीक्रेट मैसेज यानी कि एक खुफिया मैसेज के बारे में, पैगाम के बारे में, ई एड रसीव्ड जो वो हासिल कर चुका था, वसूल कर चुका था। ठीक है, रसीव मतलब हासिल करना, वसूल करना, लेट एट नाइट यानी कि रात देर को, फ्रॉम एन अननोन सोर्स एक नामालूम सोर्स से यानी कि ज़राए से। ठीक है, यानी कि बेसिकली उसे पैगाम मिल चुका था एक अननोन सोर्स से। ठीक है, वो क्या था, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा हो कि द मैसेज यानी कि जो पैगाम था, जो मैसेज था, वार्नड इम यानी कि उसे ख़बरदार किया था, इंतबाह कर चुका था, अबाउट आ इडन डेंजर यानी कि एक पोशीदा डेंजर के बारे में, ख़तरे के बारे में, इनसाइड इज़ ओन पैलेस जो उसके खुद के महल के अंदर था, समथिंग यानी कि कोई चीज़, दैट कुड डिस्ट्रॉय जो तबाह कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, बर्बाद करना, इस किंगडम यानी कि उसकी बादशाहत को या सल्तनत को, इफ़ नॉट डिस्कवर्ड इन टाइम अगर पाया नहीं किया, अगर पाया नहीं किया गया, अगर डिस्कवर अगर मालूम नहीं किया गया, इन टाइम यानी कि वक्त पर। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद क्या था कि एक मैसेज उसे मिला था जो उसे ख़बरदार कर चुका था कि आपके पैलेस के अंदर जो है एक ख़तरा है, अगर आपने उसको नहीं ढूंढा वक्त पर तो ये क्या कर सकता है, आपकी जो सल्तनत है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, रून कर सकता है, डिटोरेट कर सकता है, डेवस्टेट कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस।
जैसे कि यहाँ पे सारे जमा हैं, ठीक है, उसको देख रहे हैं और बादशाह ख़ुद काफ़ी परेशान है। लिखा हो कि ई ट्रस्टेड नो वन नाउ, यानी कि वो अब किसी पर एतमाद नहीं करता था। ट्रस्ट मतलब एतबार करना, नो वन यानी कि किसी पर भी नहीं, नाउ यानी कि अभी, नॉट इवन इज क्लोजेस्ट एडवाइज़र्स, हत्ता कि उसके जो सबसे करीब तरीन, क्लोजेस्ट कहते हैं सबसे करीब तरीन, नज़दीक तरीन, एडवाइज़र यानी कि मुशीरों पर भी नहीं। बिकॉज क्योंकि द मैसेज यानी कि जो पैगाम था, मैसेज था, क्लियरली यानी कि वाज़े तरीके से या साफ साफ से, सैड यानी कि कहता था, दैट कि द थ्रेट यानी कि जो थ्रेट है, ख़तरा है, वाज फ्राम समवन वेरी क्लोज टू हिम, यानी कि ऐसे शख्स की तरफ से जो थ्रेट है, ख़तरा है, जो उसके बिल्कुल करीब है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज है। तो ये और ज़्यादा सिचुएशन को मुश्किल बना रहा था। तो आगे लिखा हुआ रेफरेंस कि द किंग स्पेंट स्लीपलेस नाइट, यानी कि जो किंग था, जो बादशाह था, उसने गुजारे, ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है, स्लीपलेस यानी कि बेदार, यानी कि सोया नहीं, नाइट्स यानी कि रातें, यानी कि बेदार रातें गुजारे, थिंकिंग यानी कि सोच रहा था, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा, एंड ऑब्जर्विंग और मुशाहिदा कर रहा था, देख रहा था, एवरी मोमेंट यानी कि हर एक हरकत को, अराउंड हिम यानी कि उसके इर्द गिर्द, ट्राइंग यानी कि कोशिश करते हुए, टू फाइंड पाने का, ढूंढने का, द ट्रूथ यानी कि हकीकत को, बियॉन्ड द वार्निंग यानी कि इस इंतबा के पीछे, यानी कि इस खबरदार पीछे, मेनवाइल यानी कि इसी दौरान, द पैलेस यानी कि जो पैलेस था, जो महल था, जो पैलेस एटमॉस्फेयर था यानी कि माहौल था, बिकेम यानी कि बनी, एवियर यानी कि ज़्यादा बारीतर बनी, सर्वेंट्स यानी कि जो सर्वेंट्स थे, खादिम थे, काम करने वाले लोग थे, विस्पर्ड यानी कि सरगोशियाँ करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, गार्ड्स यानी कि जो मुहाफिज थे, बिकेम यानी कि बने, अलर्ट यानी कि अलर्ट बने, चौकस बने, होशियार बने, एंड एवरीवन और हर एक फेल्ट यानी कि महसूस किया, दैट कि समथिंग डेंजरस यानी कि कोई ख़तरनाक चीज़ वाज अबाउट टू हैपन यानी कि होने वाला था या होने लगा था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि वन डे यानी कि एक दिन, द किंग यानी कि जो बादशाह था, कॉल्ड यानी कि बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाया, अ वाइस ओल्ड मिनिस्टर एक अक्लमंद बूढ़ा मिनिस्टर को यानी कि वज़ीर को, ऊ वॉज नोन जो मशहूर था, नोन मतलब मशहूर होना, ठीक है, जो मशहूर था किस चीज़ के लिए, फॉर इज़ इंटेलिजेंस यानी कि अपनी इंटेलिजेंस के लिए, अपनी जहानत के लिए, वैसे जहानत को सगेस्टी भी कहते हैं, ठीक है, एंड ऑनेस्टी और अपनी ऑनेस्टी के लिए मशहूर था, ईमानदारी या मुखलसी के लिए मशहूर था, ई ट्रस्टेड हिम यानी कि वो उस पर एतबार करता था, मोर देन एनी वन एल्स बाकी सब लोगों के मुकाबले में वो उस पर एतबार करता था, यकीन रखता था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द मिनिस्टर यानी कि जो वज़ीर था, लिसनड यानी कि सुना, यहाँ पे मिनिस्टर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और लिसनड आपका क्या है, मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो अक्सर उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक है। तो जो मिनिस्टर था, वज़ीर था, उसे सुना केयरफुली यानी कि बड़ी गौर से, बड़ी एहतियात से, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि फियर यानी कि जो खौफ होती है, जो दहशत होती है, कैन क्लाउड योर जजमेंट, क्या कर सकता है, छुपा सकता है, क्लाउड कर सकता है योर जजमेंट यानी कि आपके फैसले को, ठीक है, योर मजेस्टी यानी कि जापाना, वी मस्ट एक्ट हमें ज़रूर काम करना चाहिए, अमल करना चाहिए, वाइसली यानी कि अक्लमंदी से, हमें क्या करना चाहिए, रद्दमल देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए अक्लमंदी से, नॉट इमोशनली यानी कि जज्बाती तौर पर नहीं। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि ई सजेस्टेड यानी कि उसने मशवरा दिया, सजेस्ट मतलब मशवरा देना, आ सीक्रेट प्लान यानी कि एक खुफिया मंसूबे का, टू टेस्ट यानी कि आजमाने का, इम्तिहान लेने का, टेस्ट लेने का, एवरीवन यानी कि हर एक का, इन द पैलेस यानी कि महल में, विदाउट रिवीलिंग द किंग्स सस्पिशन बादशाह के शक के इंकशाफ के बग़ैर जो है हर एक को टेस्ट लेने का उसने मशवरा दिया। द किंग यानी कि जो बादशाह था, एग्रीड यानी कि माना या कबूल कर रहा या राज़ी हुआ, एंड और द प्लान और जो प्लान था, मंसूबा था, वाज सेट इन मोशन यानी कि अमल में लाया गया, एवरी पर्सन यानी कि हर एक शख्स, इन द पैलेस यानी कि पैलेस में यानी कि महल में, वाज गिवन यानी कि दिया गया, असुमाल यानी कि एक छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टास्क यानी लेकिन अहम काम दिया गया,
टू ऑब्जर्व यानी कि मुशाहदा करने के लिए, देखने के लिए, देयर बिहेवियर यानी कि उनके बिहेवियर को, उनके बर्ताव को, उनकी सलूक को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि डेज पास्ट यानी कि दिन गुजरे यानी कि बहुत सारे दिन गुजर गए। एंड स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता से अनयूजुअल पैटर्न्स यानी कि गैर मामूली जो तरीक़ेकार थे, पैटर्न्स थे, मिसालें थे, नमूने थे, बिगिन टू अपीयर यानी कि ज़ाहिर होना शुरू हो गया। वन गार्ड यानी कि एक मुहाफ़िज़ या एक गार्ड स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, एक्टिंग स्ट्रेंजली यानी कि अजीब तरीके से उसने काम करना शुरू कर दिया, अजीब तरीके से दिखने लगा। एंड और एवाइडिंग और एवाइड कर रहा था, गुरेज कर रहा था, परहेज कर रहा था, आई कंटेक्ट यानी कि आंख मिलाने से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि द मिनिस्टर यानी कि जो मिनिस्टर था, वज़ीर था, नोटिस किया, देखा, दिस यानी कि इस चीज़ को, एंड क्वाइटली और ख़ामोशी से इन्वेस्टिगेटेड यानी कि तहकीक की, इस एक्शंस यानी कि उसके कामों पर, उसके अमल पर। व्हाट ई डिस्कवर्ड यानी कि जो कुछ उसने पाया, डिस्कवर किया, शॉक्ड हैरान कर गया, एवरीवन यानी कि हर एक को, इन द पैलेस यानी कि महल में, यानी कि जो कुछ उसने नोटिस किया उसने सबको हैरान कर दिया महल में। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द गार्ड यानी कि जुगाड़ था, मुहाफिज था, वह सीक्रेटली यानी कि खुफिया तरीके से, ठीक है, सीक्रेटली को हम कॉन्फिडेंशली भी कहते हैं, खुफिया तौर पर पासिंग यानी कि पास कर रहा था, दे रहा था, इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात, टू एनिमीज़ यानी कि दुश्मनों को। ई वाज इडन यानी कि वो छुपा हुआ था या पोशीदा, ई वाज इडन थ्रेट यानी कि वो एक पोशीदा थ्रेट था यानी कि डेंजर था। मेंशन जो बयान किया गया था या जिक्र किया गया था, इन द मिस्टीरियस मैसेज यानी कि पुर इसरार मैसेज में यानी कि पैगाम में। आगे लिखा रेफरेंस कि द किंग यानी कि जो बादशाह था, फेल्ट महसूस किया, अ मिक्स ऑफ एंड रिलीफ, ठीक है, जुला एहसास महसूस किया, एंगर यानी कि नाराज़गी का, गुस्से का, एंड रिलीफ और सुकून का। द डेंजर यानी कि जो ख़तरा था, वाज रियल यानी कि हकीकी था, बट लेकिन, नाउ इट एड बिगिन अनकवर्ड यानी कि अभी ये ज़ाहिर हो चुका था, ठीक है, खुल चुका था, यानी इसका बांडा फूट चुका था। बिफोर इट कुड काज डिस्ट्रक्शन, इससे पहले कि ये सबब बन सके डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही का। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि द गार्ड यानी कि जो मुहाफिज था, वाज कैप्चर्ड यानी कि गिरफ्तार किया गया, एंड द किंगडम और जो बादशाहत थी, सल्तनत थी, वाज सेव्ड यानी कि बचाया गया, फ्रॉम अ सीरियस क्राइसिस यानी कि एक संगीन बहरान से, दैट कुड हैव डिस्ट्रॉयड जो तबाह कर सकता था, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द किंग यानी कि जो बादशाह था, थैंक्ड यानी कि शुक्रिया अदा किया, द मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर के यानी कि वज़ीर का, फॉर इस विजडम यानी कि अपने उसकी अक्लमंदी के लिए, एंड काम थिंकिंग और पुरसकून सोचने के लिए, ड्यूरिंग सच अ टेंस सिचुएशन यानी कि इस तरह के परेशान कुन हालात के दौरान। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा, दैट कि फियर अलोन कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स यानी कि जो डर अकेला डर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता है, हल नहीं कर सकता है मसाइल को। इट मस्ट बी बैलेंस्ड यानी कि इसको ज़रूर मुतवाज़िन होना चाहिए, विद इंटेलिजेंस यानी कि अक्लमंदी से, एंड केयरफुल प्लानिंग और मोहतात प्लानिंग से यानी कि मंसूबे से। द पैलेस यानी कि जो पैलेस था, जो महल था, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, रिटर्न टू नॉर्मल यानी कि वापस नॉर्मल हो गया, बट लेकिन, द लेसन यानी कि जो सबक थी, जो लेसन थी, रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत रही, वो क्या था, इन द किंग्स माइंड यानी कि किंग के यानी कि बादशाह के जहन में, एंड और इन द अर्थ और दिलों में, ऑफ पीपल यानी कि लोगों के। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचेज अस हमें सिखा देता है, ये बेसिकली कि अब देख रहे हो टीचेज अस, अगर आपका सब्जेक्ट जो है ई शी हिट हो या कोई सिंगुलर नाम हो तो आपको वर्ब के साथ क्या करना है, एस ई एस और आई ई एस लगाना है, ठीक है, आई ई एस लगाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो ये कहानी हमें सिखा देता है दैट के इन द टाइम्स ऑफ फियर यानी कि खौफ के वक्त, एंड अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी के तौर पर कि आपके साथ होने क्या वाला है, वी मस्ट स्टे काम, हमें ज़रूर काम होना चाहिए, पुरसकून रहना चाहिए, थिंक वाइसली यानी कि अक्लमंदी से सोचना चाहिए,
एंड फेस और सामना करना चाहिए प्रॉब्लम्स यानी कि मसाइल को विद करेज यानी कि हिम्मत के साथ एंड इंटेलिजेंस और अक्लमंदी के साथ। ठीक है, डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यकीनन इसमें हमने एक ज़बरदस्त सबक भी सीखा। अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए। सबसे पहले आता है डिफरेंस रेस्टलेस। रेस्टलेस कहते हैं बेचैन होने को, बेकरार होने को, जिसे हम अनईजी भी कहते हैं, जिसे हम एंशियस भी कहते हैं। टेंस कहते हैं परेशान होने को, दबाव में रहने को, जिसे हम स्ट्रेस्ड भी कहते हैं, जिसे हम नर्वस भी कहते हैं। फियर कहते हैं खौफ को, डर को, जिसे हम टेरर भी कहते हैं, एंजाइटी भी कहते हैं। शैडो कहते हैं साए को, अक्स को, जिसे हम शैड भी कहते हैं, जिसे हम डार्कनेस भी कहते हैं। रूमर्स कहते हैं अफवाहों को, ख़बरों को, जिसे हम गॉसिप भी कहते हैं, जिसे हम ईयरसे भी कहते हैं। सर्कुलेट कहते हैं फैलना, ठीक है, घूमना, जिसे हम स्प्रेड भी कहते हैं, फ्लो भी कहते हैं। मिस्टीरियस कहते हैं पुरस्रार या राजदार, ठीक है, जिसे हम सीक्रेट या स्ट्रेंज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को, जुर्रत को, जिसे हम करेज भी कहते हैं, बोल्डनेस भी कहते हैं। मैसेज कहते हैं पैगाम को, इतला को, जिसे हम नोट भी कहते हैं, जिसे हम नोटिस भी कहते हैं। डेंजर कहते हैं ख़तरा को, अंदेशा को, जिसे हम रिस्क और थ्रेट भी कहते हैं। एडवाइज़र्स कहते हैं मशीर या रहनुमा को, जिसे हम कंसल्टेंट्स भी कहते हैं, जिसे हम गाइड्स भी कहते हैं। डिफरेंस जब मैं इन वोकैबुलरी को बयान करता हूँ, अगर आप इनको नहीं लिख रहे हो, अगर आप इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल नहीं करते हो, तो यकीनन ये आपके जहन से निकल जाएंगे। कोशिश करो इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करो, रोज़मर्रा ज़िंदगी जो आपका डेली रूटीन है उसमें इस्तेमाल करो। ठीक है, तो इस तरह से ये आप हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाएंगे। आगे लिखा हुआ डिफरेंस के ऑब्जर्व मतलब मुशाहिदा करना या देखना, ठीक है, जिसे वॉच भी कहते हैं, नोटिस भी कहते हैं। फिर आता है अलर्ट कहते हैं चौकस रहने को, होशियार रहने को, जिसे हम अटेंटिव भी कहते हैं, जिसे हम वॉचफुल भी कहते हैं। वाइज कहते हैं दानिशमंद या अक्लमंद, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसे हम स्मार्ट भी कहते हैं। इंटेलिजेंस कहते हैं जहानत को, अकल को, जिसे हम क्लेवरनेस भी कहते हैं, जिसे हम इंटेलेक्ट भी कहते हैं। जजमेंट कहते हैं फैसला, राह, जिसे हम डिसीजन भी कहते हैं, ओपिनियन भी कहते हैं। प्लान कहते हैं मंसूबा या तरतीब, जिसे हम स्कीम भी कहते हैं, स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सस्पिशन कहते हैं शक को, बदगुमानी को, जिसे हम डाउट भी कहते हैं, मिसट्रस्ट भी कहते हैं। अनयूजुअल कहते हैं गैर मामूली या अजीब, जिसे हम स्ट्रेंज भी कहते हैं, रेयर भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेट मतलब तहकीक करना, खोज करना, जिसे माइन भी कहते हैं, जिसे हम एक्सप्लोर भी कहते हैं। शॉक्ड कहते हैं हैरान कर देना, चौंका देना, जिसे हम सरप्राइज्ड भी कहते हैं, स्टन्ड भी कहते हैं। एनिमीज़ कहते हैं दुश्मन को, मुखालिफ को, जिसे हम अपोनेंट भी कहते हैं, जिसे हम राइवल्स भी कहते हैं। कैप्चर्ड कहते हैं गिरफ्तार करने को, पकड़ने को, जिसे हम अरेस्टेड भी कहते हैं, सीज्ड भी कहते हैं। क्राइसिस कहते हैं बहरान को, मुश्किल को, जिसे हम सिचुएशन भी कहते हैं, जिसे हम एमरजेंसी भी कहते हैं। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी को या शक को, जिसे हम डाउट और अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। रेफरेंस इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी हैं और हर स्टोरी की इस तरह वोकैबुलरी विद सिनोनिम विद ट्रू मीनिंग लिखा हुआ है और इस तरह इसके उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद हैं जो यकीनन आपको हर तरीके से आपकी जो इंग्लिश है उसके सारे गैप्स बराबर कर रहे हैं। एक तरफ से आपको ग्रामर भी दे रहा है, दूसरी तरफ आपको अच्छे अच्छे वोकैबुलरी दे रहा है, तीसरी तरफ आपको ट्रांसलेशन के तरीके दे रहा है, चौथी आपको एक माहौल में रहती हुई इंग्लिश सिखा रहा है। ठीक है, यानी कि आप एक तीर से 4-5 शिकार कर रहे हो बजाय 2 के। अच्छा, इसके साथ साथ डिफरेंस अगर आप चाहते हो कि मैं अपने तरीक़ाकार में मज़ीद हिसाब बेहतरी लाऊं तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आप चाहते हो ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, इंशाल्लाह मैं उसको अडॉप्ट करूँगा। इसके साथ साथ अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो मैं इसके मौजूद हैं, ज़रूर सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।